आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। संकट और संक्रमण के इस दौर में देश प्रधानमंत्री की तरफ देख रहा है कि वो मुसीबतों से पार पाने के लिए क्या रास्ता सुझाते हैं। आज शाम 4 बजे जब प्रधानमंत्री देश के नाम संबोधन देंगे तो हर कोई सोच रहा है कि मोदी किस मुद्दे पर बोलेंगे। आज हम एक बहुत अहम मोड़ पर खड़े हैं। उनकी प्राथमिकता क्या होगी? एलएसी पर लगातार गुस्ताखी कर रहे चीन को रास्ते पर लाने के लिए मोदी कोई प्लान पेश करेंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पीएम मोदी के संबोधन से एक दिन पहले ही भारत सरकार ने बहुत बड़ा फैसला किया है। भारत ने चीन के 59 ऐप्स पर बैन लगा दिया है। चीनी ऐप्स को बैन करने की भारत सरकार ने 7 वजहें बताई हैं, जिनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत बैन किया गया है। इनसे भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और एकता को खतरा बताया गया है। ऐप्स के जरिए 130 करोड़ भारतीयों के डेटा की सुरक्षा को खतरा बताया गया है। अवैध तरीके से यूजर का डेटा चोरी कर भारत के बाहर मौजूद सर्वर पर भेजा जा रहा था। इन ऐप से लोगों की प्राइवेसी को खतरा बताया गया है। संसद के अंदर और बाहर भी इन ऐप्स को लेकर चिंताएं जाहिर की गई थी। पेटीएम के विजय शेखर शर्मा ने भारत सरकार के कदम की खुली तारीफ की है। हालांकि पेटीएम में चीनी कंपनी अलीबाबा की बड़ी हिस्सेदारी है। विजय शेखर शर्मा ने ट्वीट कर लिखा है कि राष्ट्रहित में साहसिक कदम, आत्मनिर्भर ऐप इकोसिस्टम की तरफ एक कदम, ये भारतीय उद्यमियों को आगे आने के लिए और देश के लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ ऐप निर्माण का समय है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने चीनी ऐप्स पर बैन की तारीफ करते हुए ट्वीट किया कि मैंने संसद में चीनी मोबाइल ऐप्स के खतरे का मुद्दा उठाया था। मैं मंत्रालय से बैन के बारे में विस्तार से जानना चाहता हूं। साथ में देश के लिए अधिक सुरक्षित वैकल्पिक सेवाओं का सुझाव और प्रचार करने के लिए भी कहूंगा। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार ने बैन लगाने में देर कर दी। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया होगा और कई निर्णय ले भी रही है और इसका असर और इसका प्रभाव अगर सही मायने में वो गलत है तो ये बातें मुझे लगता है सोचने में केंद्र सरकार ने विलंब कर दिया। आज के संबोधन में क्या प्रधानमंत्री मोदी चीनी कंपनियों के टेंडर पर भी कुछ बोल सकते हैं? क्योंकि 15 जून को एलएसी पर हिंसक झड़प में भारत के जवानों की शहादत के बाद कई चीनी कंपनियों के टेंडर रद्द करने का फैसला किया गया है। रेलवे ने चीनी कंपनी के साथ 471 करोड़ का करार रद्द कर दिया है। बीएसएनएल ने 4G संसाधनों को अपग्रेड करने के लिए चीन के प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार ने चीनी कंपनी के साथ हुए 5020 करोड़ के MOU पर रोक लगा दी है। पटना में पुल निर्माण में साझेदार चीन की कंपनी का टेंडर रद्द कर दिया गया है। चीन को रास्ते पर लाने के लिए व्यापारी और कड़े कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। हमारा जो चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का कैंपेन है उसके लिए सरकार की ओर से बहुत बड़ा समर्थन है और अब और तेजी के साथ हम लोग पूरे देश के अंदर अपने इस अभियान को चलाएंगे और सरकार से ये भी आग्रह करेंगे कि जिन चीनी कंपनियों के साथ सरकार के कोई अनुबंध हुए हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उन सभी अनुबंधों को भी रद्द किया जाए। 1 जुलाई से देश में अनलॉक 2 लागू हो रहा है। ऐसे में कई लोग ये भी सोच रहे हैं कि क्या पीएम मोदी इस बारे में कुछ बोलेंगे? क्या कुछ नया ऐलान कर सकते हैं? मोदी सरकार के सामने इस वक्त सबसे बड़ा प्रश्न चीन के साथ सीमा विवाद का बढ़ता तनाव है, जिसे हल करने के लिए सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर भारत सरकार चीन की घेराबंदी कर रहा है। ऐसे में क्या पीएम मोदी आज के संबोधन में चीन विवाद पर भी कोई बात रख सकते हैं? क्योंकि वो पहले भी कह चुके हैं कि अगर कोई भारत की सीमाओं की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लद्दाख में
भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। इन तमाम कयासों पर विराम तो शाम 4 बजे ही लग पाएगा, जब पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन होगा।